औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर ज़ियाउल्लाह ख़ान और कॉलेज के चैनल पे आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूं और अल्लाह से नेक उम्मीद रखता हूं कि आप तमाम लोग अपने अपने घरों पे खैरियत से होंगे और अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोगों का ख्याल रख रहे होंगे और अपनी इबादत को मुकम्मल भरपूर अंदाज में सरअंजाम दे रहे होंगे। बेटा, अल्लाह की तरफ से हम पे एक इम्तिहान समझ लें और हम इंशाअल्लाह जो है ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ही हमें हौसला देगा और हम ज़रूर जो है इसमें कामयाब होंगे। फ़िज़िक्स की बात कर लेते हैं। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हम फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन को स्टार्ट किए हुए हैं, जिस पे हमारा इससे प्रीवियस लेक्चर था वो था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। आई होप कि आपको समझ आई होगी। आज जो हमने डिस्कस करना है सर्कुलर मोशन के हवाले से, उसमें हमारे पास एक आर्टिकल है एंगुलर वेलोसिटी का और दूसरा जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन का है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इन दोनों को जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो समझ सकें और इसको ख़त्म भी करें अपनी इस वीडियो के अंदर। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल बातें हैं। मैं स्टार्ट लेता हूँ एंगुलर वेलोसिटी से। बेटा, आपने मोशन के मुतल्लिक जो है पहले लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन जो चीज़ों का था आपने पढ़ा उसको, और सेम उसी कंसेप्ट पे थोड़ी सी चेंज है उसमें चैप्टर नंबर 5 में सर्कुलर मोशन में, क्योंकि यहाँ पे बात जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होती है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ सर्कल जो है वो मूव कर रहा होता है। तो हम कहते हैं कि हर पॉइंट पे अलॉन्ग, अगर हम उसको लेते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो हम कहते हैं कि हर पॉइंट पे वो क्या कर रहा होता है, उसकी डायरेक्शन वेरी कर रही होती है और जैसे जैसे वो मूव कर रहा होता है और उसकी डायरेक्शन वेरी कर रही होती है तो उसका जो एंगल है वो भी वेरी कर रहा होता है। तो इस एंगल के थ्रू हम जो उसका कवर्ड डिस्प्लेसमेंट है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला करते थे और फिर इसको डेल थीटा से जो है वो हम रिप्रेजेंट करते थे। बेटा, एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है कि जब कोई चीज़ सर्कुलर फॉर्म में मूव करती है तो क्या है कि पहले वो ऐसा मूव करती है या फिर बहुत स्पीड के साथ मूव करती है, यानी कि उसकी जो स्पीड है या उसकी जो मोशन है उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब आप एक इलेक्ट्रिक फैन को ऑन करते हैं उसका बटन तो वो मूव करता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी जो स्पीड होती है उसमें क्या आता है, इंक्रीमेंट आता जाता है, इजाफा आता जाता है, उसकी स्पीड इंक्रीज होती चली जाती है। अब हमने जो है इसी के हवाले से बात करनी है। अब हमने कहा था कि जब कोई भी बॉडी जो होती है वो रोटेट करती है या इन द फॉर्म ऑफ सर्कल वो मूव करती है तो उसका जो कवर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अब लाजमी बात है कि वो बॉडी जो है, लेट्स सपोज उसकी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि ये जो बॉडी जिसको हम कहते थे कि लेट ये इसका पी पॉइंट है और ये क्या कर रही है, ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। ये बॉडी OP हमारे पास एक रेफरेंस लाइंस इसको कह सकते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास कोई भी रिजिड बॉडी हो सकती है और वो क्या है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल जो है वो मूव कर रही है और मैंने उसकी लाइन को जो एक्सिस ऑफ रोटेशन आप समझ सकती हैं उसको मैंने रेफरेंस लाइन भी बोल दिया, यानी OP भी हम इसको कह सकते हैं। अब बेटा देखें कि ये जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा तो ठीक है, मैंने स्टार्ट में फैन वाली बात की कि इन स्टार्ट क्या होती है, उसकी जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो कम होती है और फिर ऐसा ऐसा इंक्रीज होती जाती है। इसी चीज़ को जब हम सर्कुलर मोशन में आते हैं तो हम इसी चीज़ को, ये जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो है वो कम होगी या ज़्यादा होगी, इसी चीज़ को हमने देखना है और इसी चीज़ को हम अपनी एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जितनी वेलोसिटी के साथ क्या करता है, रोटेट करता है, मूव करता है, हरकत करता है,
तो उस मोशन को या उस वेलोसिटी को जो है या मोशन की टाइप को हम सर्कुलर मोशन और उसकी वेलोसिटी को हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो बेटा जी बेसिकली जो कहने का मतलब ये था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज यहाँ पे है, मैं इसको P1 पोजीशन कह देता हूँ। लेट्स सपोज जब ये पॉइंट यहाँ पे आता है तो इसको P2 कह देता हूँ और इसको डॉटेड लाइन से शो कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। P1 पॉइंट से P2 पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अब कितने टाइम में किया, ठीक है, लाजिमी बात है इसका टाइम कुछ और होगा। फिर जब ये यहाँ पे आएगा पॉइंट 3 इसको कह देते हैं, तो इधर इसका एंगल कुछ और होगा और लाजिमी बात है इसका टाइम भी कुछ और होगा, क्योंकि हम किस हवाले से बात करें, अलॉन्ग एक्स एक्सिस के हवाले से। तो यहाँ से यहाँ तक भी इसने सफ़र किया, तो लाजिम बात है इसको टाइम रिक्वायर होगा, इसको कुछ टाइम लिया होगा तब यहाँ पे पहुंचा होगा। फिर P1 से P2, फिर P2 से P3, इसी तरह से ये मूव करता गया और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता गया एक मखसूस टाइम के अंदर। तो जो एंगुलर वेलोसिटी है उसको क्या कहते हैं बेटा, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास यहाँ पे जो हासिल होगी वो ये होगी कि रेट ऑफ डूइंग डिस्प्लेसमेंट विद अ चेंजिंग टाइम, यानी कि आपका रेट ऑफ और डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी वेरी कर रहा है। और किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको पता है डेल थीटा होता है, इसको डेल टी, इस रेशो को या इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा के साथ, और इसको एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। तो बेटा ये फार्मूला है आपके पास किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। तो आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ डूइंग और कवरिंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या आपकी बॉडी का जो कवर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इन अ स्पेसिफिक टाइम, वो आपका क्या कहलाता है, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये बेटा सिंपल सी डेफिनेशन है, जिस तरह आप पहले लीनियर वेलोसिटी में पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होती है, रेट ऑफ डूइंग रेट ऑफ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी उसी से रिलेटेड कोई मखसूस बात, वहाँ पे सिंपल हम डी यूज़ करते थे, यहाँ पे डेल थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी है। इसी तरह से एक और छोटी सी बात आपको बताता चलूँ कि अब देखिए पॉइंट टू पॉइंट आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी मखसूस पॉइंट पे, किसी छोटे से पॉइंट पे भी, यानी जिसमें आपका ऐसे थोड़ा सा टाइम जो है इन्वॉल्व हो, उस पॉइंट पे अगर आप एंगुलर वेलोसिटी जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे जी, और उसको प्रॉपर नाम क्या देते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, उसको क्या बोलते हैं जी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। यानी वो एंगुलर वेलोसिटी जो एक लम्हाती तौर पे एक थोड़े से टाइम पीरियड के लिए आपकी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, और उसके बाद तो उसको फाइंड आउट करने का क्या होता है बेटा तरीक़ेकार, तो उसका ये होता है कि आपकी ये जो रेशियो है इसका आप लिमिट ले लेते हैं, ठीक है जी। और लाजिम बात है टाइम के लिहाज से ही लेना पड़ेगा। तो वो जो आपका है इंस्टेंटेनियस आपकी एंगुलर वेलोसिटी ऐसे, तो ये हमारे पास लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि इतना थोड़ा सा टाइम कि वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो उस वक्त ये जो आपकी इक्वेशन है ये क्या बन जाती है, यानी ये एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी है, और ये वो वेलोसिटी है, एवरेज आप बेशक इसके साथ ना लिखें आप साइन, जस्ट आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दें, तो ये वो बेटा आपकी एंगुलर वेलोसिटी है जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। यानी ये ऑब्जेक्ट या रिजिड बॉडी जैसे इस सर्कुलर पाथ पे मूव करता रहता है, इसके किसी भी पॉइंट पे मौजूद जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम कहते हैं। और वो कैसे मालूम कर सकते हैं कि हमने इस रेशो का क्या ले लेना है, लिमिट ले लेना है, यानी कि एक लिमिटेड आपकी ये होती है एंगुलर वेलोसिटी, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने लेना है, और वो टाइम को कहाँ पे अप्रोच करेगा, जीरो के, यानी कि इतनी थोड़ी वैल्यू है कि वो क्या कर रहा है, अप्रॉक्सीमेटली जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो अब बेटा लाजमी बात है कि इतनी थोड़ी सी वेलोसिटी में या इतने थोड़े से टाइम में
वो थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या करेगा, कवर करेगा, और वो जो थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है जी, क्योंकि उसकी वहां पे एक प्रॉपर डायरेक्शन होगी, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। यानी वो जो इस इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के दौरान जो हमारा कवर्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक क्या होगा, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होगी। अच्छा, उसके बाद बेटा आपको पता है कि हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के यूनिट्स पढ़े थे, तो उसमें डिग्री भी आ जाता है, रेडियन भी आ जाता है, रेवोल्यूशन भी आ जाती है। वैसे अगर बात करूं एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है, वो होता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है जी, ये ऐसा यूनिट होता है। वैसे अगर आपने रेवोल्यूशन ले लेना है तो वो भी आप ले सकते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट आ जाएगा, लेकिन जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है एंगुलर वेलोसिटी का वो रेडियन पर सेकंड होता है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं, यानी आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकता है कि एंगुलर वेलोसिटी का जो सिस्टम इंटरनेशनल है यूनिट वो क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, रेडियन पर सेकंड होता है। ठीक है जी, इसी तरह से बेटा ये थोड़ी सी बातें थी एंगुलर वेलोसिटी के हवाले से, आई होप कि आपको समझ आई होंगी। इसी तरह से इसमें अगर कोई और नई बात है आपको महसूस लगता है या आपको लगता है कि इसमें हमारा कंसेप्ट जो है वो कवर नहीं हो रहा, तो आप जो है वो ज़रूर यहाँ पे जो है अपने फीडबैक में बता सकती हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है एंगुलर एक्सेलरेशन का। ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी थी और ये एंगुलर एक्सेलरेशन था। अब बेटा देखिए, जिस तरह से वो मैंने इलेक्ट्रिक फैन की बात की, ठीक है, तो इसका मतलब है जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है स्टार्ट में कि उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो कम होती है। ठीक है, लेकिन फिर हम देखते हैं शुरू में तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम आपको नजर आ रही होती है, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम पीरियड गुजरता जाता है, यानी टाइम गुजरता जाता है, तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसके अंदर क्या होता है, इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है, यानी उसकी एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाती है। अच्छा, अब जैसे जैसे उसकी जो वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी वो इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब है पहले थोड़ी थी और बाद में क्या है जी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, चेंज प्रोड्यूस हो रहा है। और बेटा जी जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज प्रोड्यूस होता है तो वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। लीनियर वेलोसिटी है तो वहां पे लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यहां पे एंगुलर वेलोसिटी की बात आ रही है तो बेटा जी उस वेलोसिटी में कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब लेट बेटा जी देखें कि जब हम फैन को, वही फैन वाली अपनी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मैं डायग्राम भी बनाने की कोशिश करता हूं, ये उसका वो पॉइंट है। लेट्स सपोज ये आपका फैन है और जैसे ही आपने क्या किया है, इसको ऑन किया है तो ये रोटेट करता है। जब ये रोटेट करना स्टार्ट होता है तो लेट्स सपोज उस वक्त मैं क्या कहता हूं कि इस फैन की जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा आई है। ठीक है, यानी जो इनिशियली उसकी वेलोसिटी है एंगुलर वेलोसिटी वो आपके पास ये चीज है। अच्छा, इसके इसी तरह से जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है उसमें चेंज प्रोड्यूस होता है। लेट्स सपोज जो जब उसके अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है या इंक्रीज होना शुरू हो जाती है तो उस वक्त हम उसको कह देते हैं कि लेट्स से वो हमारी कौन सी है जी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है जी, इसी तरह से बेटा आपको पता है कि जो ये वेलोसिटी लेट्स सपोज हमारी अटेन कर रहा है फैन, वो टी आई यानी इनिशियल टाइम में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा आई, और फाइनल जब वेलोसिटी है तो लाजिम बात है उस वक्त इसका टाइम जो है वो भी क्या होगा, फाइनल होगा। यानी ये फाइनल पीरियड आपका चल रहा है, ये यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी फाइनल टाइम में, ठीक है, और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी का इनिशियल टाइम। तो अब हमें पता है कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है, यानी कि इस तरह से इसको भी हम एवरेज एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन मैंने बताया क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहां पे आप बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी,
ठीक है। जब आप बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो ये लीनियर एक्सेलरेशन की बात है। और जब आप ये बोलते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, तो तब आप एंगुलर वेलोसिटी वर्ड की आपने रिप्लेसमेंट करनी है, बाकी डेफिनेशन सेम है। ठीक है जी। तो बेटा ये इस तरह से बन जाएगा, यानी चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी, अब एंगुलर वेलोसिटी के अंदर जो चेंज प्रोड्यूस हो रहा है उसको इस तरह से, यानी कि ये चीजें आपको पहले से पता होंगी कि हम जो है डेल ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं, फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल होता है। इसी तरह से चेंज इन टाइम, वो भी आप लोगों को पता होगा कि फाइनल टाइम में से आपने इनिशियल टाइम को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो ये बेटा जी आपके पास चीज बन जाएगी कुछ इस तरह से, यानी TF माइनस TI, ये इक्वेशन बन गई। अब ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं कि ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसको मजीद भी मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि ये डेल ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है बेटा। तो इस आपकी ये जो आपके पास रिजल्ट आया है डेल ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल टी, ये चीज आपका क्या कहलाती है, एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप क्या मालूम कर सकते हैं, इस फैन का एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात बताना आपको यहां पे लाजमी है कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन, लाजमी बात है, एंगुलर वेलोसिटी मैंने यहां पे कहा है कि ये वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर लाजमी बात है कि इसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो बेटा जी याद रखिएगा कि एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन ही होता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा होता है, एंगुलर वेलोसिटी भी आपकी उसी डायरेक्शन में रोटेट करती है। ये राइट हैंड रूल की मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, जो आपने पहले जो है प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसका कंसेप्ट लिया होगा। इसी तरह से जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये भी आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जो इसकी डायरेक्शन होती है एंगुलर एक्सेलरेशन की, इसकी भी क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन की आपकी डायरेक्शन होती है। यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो भी उसके सेम होती है। तो इस तरह से ये बात हो गई डायरेक्शन के हवाले से। अच्छा, अब देखिए कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी जो है, ये मूव कर रही है, और अगर आपको कहा जाता है कि इस मूव करती हुई बॉडी का किसी भी पॉइंट पे आप जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, यानी आपको इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर दी जाती है, यानी कि एक बिल्कुल ही थोड़े से टाइम पीरियड के लिए जो इस ऑब्जेक्ट का, एक थोड़ी वैल्यू टाइम के लिए जो इस ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा। तो उसके लिए बेटा ये है, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसके लिए फिर वही बात है कि जो ये रेशो आई है, आपने इसका जो है वो लिमिट ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू डेल टी, व्हेन डेल टी अप्रोचेस टू 0। तो उस वक्त जब ये कंडीशंस आ जाती है कि आप इस रेशो का, ये जो रेशो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, इस रेशो को आप लिमिट लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, और कौन सा टाइम, जो बिल्कुल वेरी 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 स्मॉल हो, ठीक है, बहुत छोटा छोटा हो, यानी कि हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि वो क्या हो, अप्रोच कर रहा हो आपके, मैं इसको बोर्ड मार्कर थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैं इसको इससे मेंशन कर देता हूं। तो ये लिमिट, फिर टाइम के लिहाज से डेल टी अप्रोचेस टू 0, ठीक है जी, और बाकी तमाम आपकी वो जो फार्मूला है वो उसी तरह से। तो ये चीज़, तो ये जो फार्मूला होगा बेटा, ये आपका इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। और क्योंकि अब यहाँ पे भी हमारे पास लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0 है, तो ये बहुत ही छोटी सी वैल्यू आएगी हमारे पास, और वो जो छोटी सी वैल्यू यानी कि छोटा सा आंसर आएगा वो भी हमारा क्या होगा, क्योंकि वो बहुत छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो वो भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। यानी आप कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो लिमिट अप्लाई करने के बाद हमें थोड़ा सा हासिल होगा, वो हमारे पास क्या होती है, यानी वो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड एक, यानी कि वो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ये बात होगी। उसके बाद यूनिट की बात की, तो यूनिट की बात करें तो बेटा ये लाजिमी बात है कि एंगुलर वेलोसिटी का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो रेडियन पर सेकंड है। तो आपका ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट है ये भी
आपका एंगुलर रेडियन की फॉर्म में भी होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेडियन पर सेकंड है, लेकिन एक्सेलरेशन में क्या बन जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यूनिट बाकी वही है, जस्ट आपने ये लिखना है कि इसका जो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब होगा ये रेडियन हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड के ऊपर इस तरह से रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो इसी तरह से बेटा ये चीजें रेडियन और एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, डेफिनेशन भी हो गई, मैथमेटिकल फॉर्म्स भी आ गई, यूनिट्स भी आ गए। ठीक है, तो इस तरह के यानी टॉपिक्स जो हैं इसमें हमें जस्ट जो है इसी चीज़ की ज़रूरत थी, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते और ना ही करने की ज़रूरत है, आपकी बुक में भी इतना ही बताया गया है। जस्ट अगर आपसे थोड़ा सा जो है इन डिटेल बात करूं तो आज जो है आप इस काबिल हो गए हैं कि जब कोई रोटेशनल मोशन ऑब्जेक्ट शो कर रहा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि उसके लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है बेटा, कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन शो करता है तो उसके लिए हमें उसकी रेफरेंस लाइन यानी OP की मदद हासिल होती है। उसके बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लाजिम बात है, इसी की मदद से तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, एंगुलर वेलोसिटी की ज़रूरत होती है, एंगुलर एक्सेलरेशन की ज़रूरत होती है। यानी इन तमाम चीज़ों की हेल्प से, इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की रोटेशनल मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं कंप्लीटली। तो आज तक इतना ही बेटा, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स भी कर सकते हैं, ग्रुप में वॉइस मैसेज भी आप रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं, आपको उसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। आज तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।